हाँ तो नमस्कार दोस्तों, डीप लॉ नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था, जिसमें समन के बारे में हमने उसका पार्ट 1 पढ़ाया था। आज हम पार्ट 2 गिरफ्तारी का वारंट के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कुल 12 धाराएं हैं, धारा 72 से 83 तक, जिसे हम 2 भागों में पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर एक भाग में पढ़ाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। गिरफ्तारी का वारंट पढ़ाएंगे हम आपको आज। धारा 72 72 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। गिरफ्तारी के वारंट का क्या फॉर्म होगा उसके बारे में बताया गया है इसमें, और इसकी अवधि कब तक की होगी उसके बारे में बताया गया है। इसमें 2 उपधाराएं हैं। पहली उपधारा में बताया गया है कि गिरफ्तारी के वारंट का जो प्रारूप होगा वो लिखित में होगा, और जो न्यायालय उसको जारी करेगा उसके पीठासीन अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर होंगे, और उस न्यायालय की मोहर मुद्रा लगी होगी उस पर। ये बताया गया है पहले में। दूसरे उपखंड में बताया गया है कि इसकी अवधि कब तक की होगी। इसकी अवधि जब तक जारी करने वाले न्यायालय द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए या फिर इसका एग्जीक्यूशन न हो गया हो, निष्पादन न हो गया हो, तब तक के लिए ये वैलिड है। इसकी अवधि तब तक के लिए है। धारा 73 प्रतिभूति लिए जाने का, प्रतिभूति श्योरिटीज लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, निर्देश देने की शक्ति। इसकी 3 उपधाराएं हैं, जिसमें से दूसरी उपधारा में 3 पॉइंट हैं। तो पहली उपधारा में इसकी में क्या बताया गया है कि न्यायालय द्वारा, जिस न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, उस पर न्यायालय अपने विवेक से यह इंडोर्स करेगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है उसे प्रतिभूतियों और बंदपत्र पर छोड़ दिया जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। ये न्यायालय के विवेक के ऊपर है। और जिस अधिकारी को वह वारंट निर्देशित किया गया है, जिस अधिकारी को एग्जीक्यूशन करना है, वारंट का निष्पादित करना है, वह उस व्यक्ति से जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ है प्रतिभूति और बंदपत्र लेकर उसे छोड़ देगा। ये न्यायालय के विवेक के ऊपर है कि उसमें ऐसा निर्देशित करता है या नहीं करता है। वारंट, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट। तो ये न्यायालय के विवेक के ऊपर है कि बेलेबल वारंट वो जारी करता है या नॉन बेलेबल वारंट जारी करता है। अगर बेलेबल वारंट जारी करता है न्यायालय, तो एग्जीक्यूशन करने वाला जो भी अधिकारी होगा वह उस व्यक्ति को बंदपत्र और प्रतिभूतियों सहित छोड़ देगा। उपधारा 2 में बताया गया स्कीम में कि क्या क्या इसकी बातें इंडोर्स की जाएंगी उस वारंट में, जो वारंट न्यायालय जारी करेगा। उसमें का में बताया गया है प्रतिभूतियों की संख्या, कि कितने इनसे श्योरिटी लेनी है, कितने प्रतिभूति लेने हैं। दूसरे में बताया गया है कि कितनी कितनी रकम के वो श्योरिटी होंगे, मतलब कितनी कितनी रकम के वह जमानती लगाएगा बेलेबल वारंट में, और गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति की कितने रुपए का बंदपत्र होगा, ये बताया गया है इसमें। गा में इसके में बताया गया है कि न्यायालय जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित करता है एग्जीक्यूशन के लिए, अगर उस व्यक्ति को बंदपत्र और प्रतिभूतियों पर छोड़ देता है
तो एग्जीक्यूशन करने वाला अधिकारी, निष्पादित करने वाला अधिकारी वह बंद पत्र को न्यायालय में भेज देगा। ये बताया गया है इसकी उपधारा 3 में। धारा 74, वारंट किसको निर्देशित होंगे? वारंट किसको निर्देशित होंगे? निर्देशित होंगे। न्यायालय जो वारंट जारी करेगा वो एग्जीक्यूशन उनका कौन करेगा, किसके लिए वो निर्देशित होंगे। इसमें 2 उपधाराएं हैं। पहली उपधारा में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित होंगे, और यदि वारंट का तुरंत निष्पादन करना आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी अगर तुरंत नहीं मिलता है तो न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को वह निर्देशित कर सकता है। और उपधारा 2 में इसकी में बताया गया है कि जब गिरफ्तारी का वारंट जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया है वह एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है तो उसका एग्जीक्यूशन एक से अधिक पुलिस अधिकारी कर सकते हैं, या एक कर सकता है या सभी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर वो एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है एग्जीक्यूशन के लिए तो भी उसमें भी एक व्यक्ति या एक से अधिक या सभी व्यक्ति उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ये इसकी उपधारा 2 में बताया गया है। धारा 75, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकेंगे। इसकी 3 उपधाराएं हैं। पहली उपधारा में बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति को निर्देशित कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति निकल भागा सिद्ध दोष है या उद्घोषित अपराधी है या अजमानतीय अपराध का अपराधी है और गिरफ्तारी से बच रहा है, उसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को वारंट का निष्पादन कर सकेंगे। उपधारा 2 में बताया गया है इसकी में, जिस व्यक्ति को वह वारंट निर्देशित किया गया है वह उसकी प्राप्ति रिसीविंग लिखित रूप में स्वीकार करेगा। कोई व्यक्ति को अगर सीजेएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया गया है वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए तो वह उसकी रिसीविंग लिखित रूप में प्राप्त करेगा। और गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति जिसके लिए वारंट जारी किए हैं न्यायालय ने, वह यदि अपनी किसी भी संपत्ति स्थान में प्रवेश कर जाता है तब भी जो व्यक्ति निर्देशित किया गया है वह उसे गिरफ्तार कर सकेगा। ये उपधारा 2 में बताया गया है इसकी में। उपधारा 3 में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के वारंट के अधीन गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति उसे नियरेस्ट पुलिस अधिकारी के हवाले करेगा, और यदि उस व्यक्ति से, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस स्थान में स्थानीय अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। ये बताया गया है इसकी उपधारा 3 में। धारा 76, इसमें बताया गया है पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट, पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट। इसमें बताया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी का वारंट निर्देशित किया जाता है और वह पुलिस अधिकारी अगर चाहता है कि इसे कोई दूसरा पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके लाए तो वह
उस वारंट पर दूसरे पुलिस अधिकारी का नाम इंडोर्स करेगा, पृष्ठांकित करेगा और उसे दे दिया जाएगा वारंट, और वह दूसरा पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये बताया गया है इसमें। धारा 77 वारंट के सार की सूचना। वारंट के सार की सूचना। इसमें यह बताया गया है कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को उस वारंट के बारे में बताएगा कि आपके लिए वारंट जारी किया है न्यायालय ने और हम आपको इस वारंट पर गिरफ्तार करेंगे। और यदि वह व्यक्ति उसे देखने की वारंट को देखने की अपेक्षा करता है तो उसे पुलिस अधिकारी वारंट को दिखाएगा भी। ये भी बताया गया है इसमें। धारा 78 गिरफ्तार किए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, बिना किसी देरी के लाया जाना। जो भी पुलिस अधिकारी या कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्ति को किसी को गिरफ्तार करता है गिरफ्तारी वारंट के द्वारा, वह बिना किसी देरी के उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाएगा। और यदि वह प्रतिभूति दाखिल करता है, बेलेबल वारंट है किसी का और वह प्रतिभूति दाखिल कर देता है, तो वहाँ पर धारा 73 काम करेगी जो हमने अभी बताई थी आपको। परंतु इसमें गिरफ्तार किए जाने वाले स्थान से न्यायालय के समक्ष लाए जाने तक के समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। ये इसमें भी है। धारा 79 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकेगा, कहाँ निष्पादित किया जा सकेगा। वारंट का एग्जीक्यूशन कहाँ होगा? भारत के किसी भी स्थान में वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा, वारंट एग्जीक्यूशन किया जा सकेगा। एट्टी में बताया गया है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। इसमें दो उपधाराएं हैं। पहली उपधारा में बताया गया है जिस न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया है उसकी स्थानीय अधिकारिता से बाहर कहीं वारंट का निष्पादन करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो वह अपने स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित करने के बजाय जहां पर वारंट निष्पादित किया जाना है वहां के किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या फिर वहां के एसपी को, उस जिले के एसपी को या वहां के कमिश्नर को डाक द्वारा या अन्यथा कैसे भी भेजेगा। जिस जिले में निष्पादित किया जाना है, जहां पर जिनका स्थानीय क्षेत्र है जहां पर निष्पादित किया जाना है वह वारंट, वहां के एसपी, कमिश्नर और कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस पर अपना नाम इंडोर्स करेंगे, जिस किसी के पास में भेजा जाता है वह, तब उसके बाद वह वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे, निष्पादित करेंगे। ये बताया गया है इसकी उपधारा 1 में। और उपधारा 2 में इसकी में बताया गया है कि जहां पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है, जिस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, वह वारंट के साथ साथ
जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसके विरुद्ध जानकारी भी भेजेंगे, यदि कोई दस्तावेज हैं वो भी संलग्न करके भेजेंगे, जिससे वहाँ के न्यायालय को यह लगे कि यह जमानती अपराध है या अजमानती है, इसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर जमानती अपराध हुआ और यहाँ से न्यायालय ने वारंट जारी करके भेज दिया तो वहाँ के कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है या एसपी है या कमिश्नर है, वह उसे प्रतिभूतियाँ जमा करवा के उसे जमानत पर छोड़ सकते हैं। ये था आज की वीडियो में। इसकी 3 धाराएं हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे, वो थोड़ी बड़ी हैं, अगर इसमें पढ़ाते तो हम वीडियो बड़ी होती है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में धारा 81, 82 और 83 पढ़ाएंगे। ऐसे ही कानूनी जानकारियों को गहराई में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डीप लॉ नॉलेज में। थैंक यू वेरी मच।